ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 का एपिसोड 2। वेल, अगर तुमने सीजन 1 को अगर मिस कर दिया हो या फिर इस सीजन का कोई एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इस एपिसोड का नाम है देयर आर टू प्राइमरी मॉर्टल सिंस फ्रॉम विच ऑल अदर डेराइव, इम्पेशंस एंड आइडलनेस। एपिसोड की शुरुआत होती है कोएंजी के साथ, जहाँ पर वो हिराता को बोल रहा होता है, देखो हिराता बॉय, अभी मैं ना तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बॉडी बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ। इसके बाद योसुके आयानो कोजी और युकीमुरा के पास जाकर बैठ जाता है। वो उनको ये कहता है कि सेक्शन डी के एक बच्चे ने मुझे ईमेल करके ये बताया है कि वो वीआईपी है, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वीआईपी स्टूडेंट कुशीदा है। इस पर युकीमुरा कहता है कि अगर वीआईपी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन डी में एक और वीआईपी होगा। तभी पीछे से कोएंजी आता है और वो कहता है, अबे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी भी ना 2 दिन बचे हुए हैं तो मौज काटो जाओ। सडनली यहाँ पर युकीमुरा, आयानो कोजी और योसुके को एक ईमेल आता है। उस ईमेल में ये बताया गया है कि सैटर्न ग्रुप वालों ने अपना एग्जाम खत्म कर लिया है। और हाँ, इसी के साथ हमें ये भी पता लगता है कि सैटर्न ग्रुप कोएंजी का ग्रुप है, यानी कोएंजी का एग्जाम खत्म हो चुका है। अगले सीन में आयानो कोजी अपने बेड पे लेटा हुआ है, तभी उसको होरिकिता का ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने कोएंजी को अपनी मन मर्जी कैसे करने दी। आयानो कोजी यहाँ पर मन ही मन सोचता है, वो कोएंजी है, वो अपनी मन मर्जी करके रहेगा। यहाँ पे ये सीन खत्म होता है और अगले सीन में आयानो कोजी और होरिकिता एक साथ होते हैं शिप के ऊपर। होरिकिता आयानो कोजी को कहती है, इस कोएंजी को मुझे एक बार मिलने दो, तब मैं उसको बताती हूँ। इस पर आयानो कोजी कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ग्रुप के ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये सब करना बेकार है। आयानो कोजी यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि हाँ, वो बात अलग होती कि अगर हमारे पास बहुत सारे कनेक्शंस होते तो हम लगभग सारी एग्जाम को पास कर सकते थे, वो भी बड़े आराम से। इसके बाद आयानो कोजी होरिकिता को बोलता है, खैर जो भी है, तुम्हें कारुइजावा के बारे में जो भी कुछ पता है सब मुझे बताओ। होरिकिता बोलती है, तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है। आयानो कोजी कहता है, प्रोफेसर और युकीमुरा से मैं बात कर लूंगा, लेकिन ये कारुइजावा से डील कैसे करनी है इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। होरिकिता कहती है, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि कारुइजावा दूसरी वीआईपी है और वो ये बात सबसे छुपा रही है। खैर जो भी है, उसके एक्शंस को समझना पॉइंटलेस है क्योंकि वो कुछ भी करती रहती है। आयानो कोजी कहता है, होरिकिता तुम्हें पता ही है कि लोग कैसे जज करते हैं दूसरों को, उनके चेहरे, कपड़े और वो कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं इनके बेसिस पर। सिंपल वे में कहूँ तो इसे ही फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं। होरिकिता कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। आयानो कोजी कहता है, इसी तरीके से हम सामने वाले का बिहेवियर देख के ये पता लगाते हैं कि वो एग्रेसिव है, फ्रेंडली है या फिर कूल है, लेकिन ये सारी बातें बस ऊपर ऊपर की होती है किसी को जज करने के लिए। तुम खुद ही देख सकती हो कि लोग मुझे किस नजरिए से देखते हैं। होरिकिता कहती है, अच्छा तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कारुइजावा कुछ छुपा रही है। आयानो कोजी बोलता है, हाँ, अगर तुम फर्स्ट टाइम कारुइजावा से मिलोगी तो तुम उसके बारे में ये सोचोगी कि ये एक जिद्दी और सेल्फ सेंटर्ड लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो सेक्शन डी की मोस्ट पॉपुलर गर्ल में से एक है। होरिकिता इस पे कहती है, शायद हो सकता है कि उसके पास लीडरशिप वाला पोटेंशियल हो, बट आयानो कोजी कहता है कि उसने जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं देखा है कारुइजावा का इस वाले एग्जाम में। होरिकिता बोलती है, जो भी हो, अब तुम क्या करोगे, बिना उसके इंटरेस्ट के तुम उसको पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते टेस्ट के अंदर। आयानो कोजी कहता है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कुछ। मनी मन यहाँ पर आयानो कोजी ये बात भी सोच रहा होता है कि अगर कारुइजावा को कैसे भी उसने टेम कर लिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तभी यहाँ पर रुएन की एंट्री होती है। वो होरिकिता को कहता है, अगर तुम डेट कर रहे हो ना तो ये जगह बहुत ज्यादा घटिया है। खैर सुजुने, क्या तुमने वीआईपी का पता लगा लिया। होरिकिता बोलती है, तुम्हें कभी ना बताऊं मैं क्या सोच रही हूँ। रुएन कहता है, खैर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुमने वीआईपी का पता लगाने में कोई प्रोग्रेस करी है। जो भी हो, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरे पास एक प्लान है जिससे सभी वीआईपीज का पता लग सकता है, तो तुम क्या मेरे ऊपर भरोसा करोगी। होरिकिता उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम कैसे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ पर रुएन एक कमाल का रिप्लाई देता है जो मुझे बहुत पसंद आया। रुएन कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे, एट द एंड मुझे वही मिलता है जो मुझे चाहिए होता है, और तुम बस देखते जाओ कि कैसे सेक्शन सी इस एग्जाम में टॉप करती है। बगल में बैठा हुआ आयानो कोजी मनी मन ये सोचता है, हाँ शायद ये सही कह रहा है क्योंकि ये वाला एग्जाम भी लास्ट वाले एग्जाम की तरह सेम पैटर्न और रूल्स पर बेस्ड है। सो अगर तुम इन सभी चीजों को समझ गए तो तुम आराम से इस टेस्ट को पार कर सकते हो। रुएन फिर से होरिकिता को बोलता है, बस एक बार सभी वीआईपीज का पता लगने दो, देन उसके बाद ये एग्जाम खत्म। इस पर होरिकिता उससे पूछती है, तुम 5 लाख एक्स्ट्रा पॉइंट लेने की फिराक में हो ना। तभी रुएन यहाँ पर ये बताता है कि मुझे ना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सभी सेक्शन सी वालों के सेल फोन मेरे पास है और बस मुझे करना ये है कि उनके ईमेल चेक करने हैं। इस पर होरिकिता कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या, अगर स्कूल वालों को ये बात पता लगी तो तुम्हें स्कूल से बाहर भी निकाला जा सकता है। रुएन कहता है, अबे चुप, तुझे पता है कि ये चीज होगी नहीं कभी। रुएन होरिकिता के कान के पास आके बोलता है, मेरे पास एक ऑफर है, क्यों ना सेक्शन बी, सी और डी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, और अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम सेक्शन ए को तोड़ कर रख सकते हैं। इस पर होरिकिता कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। रुएन कहता है अरे यार मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया है, खैर बाद में मिलते हैं सुजुने। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कारुइजावा को, जो बाथरूम में खड़े होकर शीशे के सामने खुद से ही बात कर रही होती है कि उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए। हमें यहाँ कारुइजावा की एक चीज पता लगती है, वो खुद को एक पैरासाइट समझती है जो कि कभी भी अकेले नहीं रह सकती। इसके बाद फिर से सीन जाता है आनागोजी और होरिकिता की तरफ। होरिकिता आनागोजी को कहती है तुम कब तक ऐसे ही मेरे बगल में बैठे रहोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही ज्यादा देर तक मेरे पास बैठे रहोगे तो कहीं लोग हमें कपल ना समझ ले। आनागोजी कहता है अरे यार तुमने ही तो बुलाया था। होरिकिता कहती है अच्छा ठीक है लेकिन अब जाओ ना। ये सुनने के बाद आनागोजी वहां से उठ कर चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुशिता दिखती है। आनागोजी कुशिता को सिंपली गुड नाइट करके जाने वाला होता है, लेकिन कुशिता उसको पकड़ लेती है। कुशिता उसे बोलती है मैं अपने आसपास देखती हूँ तो सभी कपल की तरफ घूम रहे हैं, जिससे मैं अकेला फील करने लगी हूँ। ये कहने के बाद वो आनागोजी को सॉरी कहती है। इसी के साथ गुड नाइट कहके वो वहाँ से भाग जाती है। अगला सीन होता है एक बार का, जहाँ पर तीनों टीचर बैठे होते हैं। क्लास बी की टीचर कहती है हमें एक साथ मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्यों है ना। वो क्लास ए की टीचर को बोलती है क्या तुम डेट वेट कर रहे हो क्या, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है। इस पर क्लास ए का टीचर बोलता है अच्छा ये बताओ वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम घूम रही थी। इस पर वो मैम कहती है अच्छा वो आदमी, उससे तो मैंने 2 हफ्ते बाद ही ब्रेकअप कर लिया था। तब यहाँ पर मिस साई काम की बात पूछती है मिस चिए से। वो कहती है चिए ये बताओ नॉर्मली जितने भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो ग्रुप अर्थ में डाले जाते थे। इस पर मिस चिए कहती है अच्छा तो तुम इचिनोसे की बात कर रही हो। वेल वो बहुत अच्छी लड़की है लेकिन मैंने उसको जानबूझकर मार्क्स में डाला है। इस पर सेक्शन ए का टीचर कहता है इसमें दिक्कत की बात क्या है। मिस साई कहती है मैं तो बस ऐसे ही डबल चेक कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार कोई पर्सनली मनमुटाव ना हो तुम्हारा हमारे से। इस पर मिस चिए कहती है अरे वो बात, अरे उसको तो 10 साल हो गए, छोड़ो ना उसको। बट इस पर मिस साई उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी आदत है मेरे से एक कदम आगे रहने की। मिस चिए बोलती है अरे छोड़ो, मैं बस ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हें आयानोकोजी में ऐसा क्या खास दिख रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है आयानोकोजी का सीन। वो पीछे से ये देख रहा होता है कि योसुके और कारुइजावा किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। कारुइजावा योसुके को ये कहती है वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस पर योसुके कहता है अच्छा चलो मैं उस मैटर को देखता हूँ एंड जो भी होगा मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। कारुइजावा कहती है ये चीज इम्पॉसिबल है, वो तीनों लड़कियां मुझसे नफरत करती हैं। योसुके कहता है बट मैंने तो सुना था तुमने ही फर्स्ट स्टार्टिंग की थी लड़ाई की रिका के साथ। यहाँ पर बड़ी कारुइजावा ये शो करने की कोशिश कर रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती रिका की है। कारुइजावा यहाँ पर योसुके के ऊपर ये बात थोप रही है कि उसको कारुइजावा को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा, चाहे गलती किसी की भी हो। योसुके बोलता है अच्छा ठीक है मैं देखूंगा लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनने के बाद कारुइजावा कहती है तुम झूठे हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। योसुके बोलता है हाँ मैं झूठा तो हूँ और बस मैंने यहाँ पर एक ही झूठ बोला है, वो भी अपनी क्लास से, कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। देखो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ फेक रिलेशनशिप में रहने की, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता और अगर तुम्हें इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है तो तुम्हें खुद ही इसका सामना करना पड़ेगा। हिराता कहता है सिंपली यार उससे माफी मांग लो ना, मैटर खत्म। इस पर कारुइजावा कहती है अब तुम मुझे भूल जाओ और मुझे कभी टच मत करना जिंदगी में आगे से। यहाँ आयानोकोजी पीछे से और उसके पीछे से यूरोसेजी चटकारे लेके ये सारा मैटर देख रहे होते हैं। तभी आयानोकोजी बाहर आता है और योसुके से मिलता है। योसुके कहता है अच्छा तो तुमने सारी बातें सुन ली। आयानोकोजी कहता है मैं तुमसे बहुत देर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था, तुम कारुइजावा को फेक डेट क्यों कर रहे थे। योसुके बोलता है अच्छा तो तुम्हें पहले से पता था क्या। आयानोकोजी बोलता है हाँ क्योंकि तुम 4 महीने से डेट कर रहे हो और तुम दोनों ने एक दूसरे का फर्स्ट नेम नहीं लिया और स्कूल शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि तुमने कारुइजावा को डेट के लिए पूछा था, जिसके बाद एक कारुइजावा लड़की बहुत ज्यादा फेमस होने लग गई, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह। ये सारी बातें सुनने के बाद योसुके कहता है यार तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे गूज़बम्प्स आ गए, तुम मुझे इतना नोटिस करते हो। यहाँ पे आयानोकोजी फिर से साइड हो जाता है और सारा का सारा बिल होरिकिता के ऊपर फाड़ता है। वो ये कहता है कि ये सारी बातें तो मुझे होरिकिता ने बोली है। अब यहाँ पर योसुके बताता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। स्कूल शुरू होने के कुछ दिन बाद एक कारुइजावा मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि कारुइजावा को ऐसा लगता था कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले स्कूल में कारुइजावा के साथ बहुत ज्यादा बुलिंग हुई है और इस स्कूल में आके वो ऐसा एक्ट कर रही है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत टफ गर्ल है। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये वाला सीन खत्म होता है। इसके बाद हमें डिस्कशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयानोकोजी अकेले बैठा हुआ है, लेकिन तभी यहाँ पर कारुइजावा आती है और वो यहाँ पर अभी भी अपने फोन पे लगी हुई है और वो ये शो कर रही है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारुइजावा आयानोकोजी से क्वेश्चन करती है
क्या तुम वीआईपी हो? आयानोकोजी कहता है नहीं, मैं वीआईपी नहीं हूँ। इस पर कारिजावा कहती है अच्छा, तो इसका मतलब या तो युकीमुरा होगा या फिर वो अजीब सा दिखने वाला लड़का। तभी यहाँ पर इचिनोसे के साथ बाकी ग्रुप मेंबर्स भी आ जाते हैं। सेम यहाँ पर वही हो रहा है कि कोई बच्चा किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है एंड यहाँ पर कारिजावा सेक्शन ए के उस लड़के के पास जाती है और यहाँ पर सेम वो उस लड़की से चेप होने की कोशिश कर रही है ताकि वो लड़का कारिजावा का बॉयफ्रेंड बन जाए। हमें पता लगता है कि यहाँ पर 4 डिस्कशन हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। 4th सेशन खत्म होने के बाद यहाँ पर क्लास ए का लड़का कारिजावा को कहता है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। कारिजावा जैसे ही उस रूम से बाहर निकलती है वैसे ही ये सेक्शन सी की 3 लड़कियां उसका पीछा करती है, जिसे देखने के बाद आयानोकोजी और युकीमुरा भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो 4 लड़कियां गायब हो जाती हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 लड़कियां कारिजावा को बुली कर रही है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद कारिजावा ये बात मान लेते हैं कि हाँ, कैफे में वो किसी से टच तो हुई थी। ये सुनने के बाद वो 3 लड़कियां कहती है अगर तुम माफी मांग लेती हो चुपचाप तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर कारिजावा माफी मांगने से मना कर देती है। जिसके बाद ये 3 लड़कियां उसको फिजिकली हर्ट करने लगती हैं। पीछे से आयानोकोजी और युकीमुरा ये चीजें देख रहे होते हैं। युकीमुरा उसकी मदद करने की सोचता है लेकिन तभी आयानोकोजी उसको रोक लेता है और बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। वेल बडीज, आगे आने वाले एपिसोड के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक भी कर दो एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले एपिसोड में।